हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू लकी लवी मॉम ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स, आज डे है थर्सडे और अभी चाय बनने के लिए मैंने रख दी है और यहाँ पर सर तैयार हो चुके हैं और लवी भी तैयार हो रही है। और यूनिफॉर्म, आज एनसीसी का फायरिंग एग्ज़ाम है तो वो अपनी यूनिफॉर्म पहन रही है। सर पहन चुके हैं अपनी यूनिफॉर्म और बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। एनसीसी का एग्ज़ाम होता है बच्चों का, फायरिंग का। जो स्टूडेंट्स एनसीसी लेते हैं उन्हें पता होगा। और यहाँ पे अभी लकी सो रहा है। लकी तो थोड़ा लेट ही उठता है, फुल एंजॉय कर रहा है अपनी छुट्टियाँ। और चाय में आ गया है अच्छा सा उबाल, तो अब मैं चाय ले लूँगी। सर ने चाय ले ली है और सर और लवी के जाने के बाद फिर मैं थोड़ा चाय लूँगी। चाय तो सुबह एक टाइम मॉर्निंग में हो जाती है, फिर थोड़ा सा काम ख़त्म करके फिर मैं दोबारा चाय लेती हूँ। और यहाँ पर अभी फ्रेंड्स में गिरने वाली थी, साइड में बैठी थी ना कोने पे। तो वो ये लोग जब तक चले नहीं जाते ना तो ना मुझे ऐसा रहेगा कि पता नहीं कुछ सामान ना भूल रहे हो, कुछ भूल ना जाएं। तो यहाँ पे ये लवी भी अपना तैयार हो रही थी और ये सामान ट्रॉली का रख दिया था। थोड़े बिस्किट्स, पता नहीं कितना टाइम लग जाए आने में, पानी की बोतल, बिस्किट्स, टिश्यू पेपर, ऐसे सामान थोड़ा बच्चों को दे देने चाहिए टाइम का, जब पता नहीं हो कि कब आना है। और बस इनके जाने के बाद फिर मेरा घर का काम स्टार्ट होगा। और घर मेरा फ्रेंड्स बुरी तरह फैला पड़ा है और देखिए लवी जा रही है। तो हमें भी अपने दिन याद आ जाते हैं जब बच्चों को इस तरीके से देखते हैं। मेरे पास, मैं भी एनसीसी कैडेट रही हूँ फ्रेंड्स। तो अभी वापस आई, बोली मम्मी अभी हमारी बस नहीं आई है तो हम अभी क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वहीं से चले जाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा आ जाओ हमारे साथ कैमरे में। आते नहीं है ना, इनको लाना पड़ता है जबरदस्ती। फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी लवी मॉम ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आज डे है थर्सडे और दूही यानी कि 12 बजे तक का ही रखूंगी, नून तक, आफ्टरनून तक। और घर की हालत तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा फैला पड़ा है। और आज एनसीसी का थोड़ा बच्चों का ट्रेनिंग है, कुछ फायरिंग का जो होता है टेस्ट है, तो उसमें गए हैं सर। और बालों का देखिए क्या हो रहा है बुरा हाल। ये कैप लगाने से ना सारे, तो फ्रेंड्स मेरे बालों का बुरा हाल हो रखा है। कैप लगाने से ना सारे बालों की जो शेप है वो अजीब सी हो जाती है, चिपचिपापन हो जाता है बालों के अंदर, खोलने लायक बचते ही नहीं तो है। ब्लॉग मेरा जो है अब कंटिन्यू रहेगा, आप लोग एंजॉय कीजिएगा ब्लॉग को। क्लीनिंग होगी और जो भी घर का काम होगा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए किस तरीके से मैं अपना घर को, सब चले जाते हैं तो मैं क्लीन करती हूँ, क्या करती हूँ, तो आप लोग देखना। बालों की हो रही हालत खराब। सबसे पहले मैं अपने बालों को जो है कॉम्ब कर लेती हूँ। यहाँ पे हो गई है मेरी कॉम्ब और ये देखिए कॉम्ब कर लिया। और अब कॉम्ब कर ली है, टोपा पहन लिया है, तो अब हम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। जंग लड़नी है। कि जंग किससे लड़नी है? अपने घर के काम से। जो सुबह सुबह का काम होता है बहुत बिजी होता है और बहुत ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, सुबह के काम में टाइम लगता है। और मैंने चाय पहले पी ली है और दोबारा से फिर अभी चाय बनाऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए सर और लवी के जाने के बाद मेरे घर की हालत क्या हो रखी है। और ये डेली का ही होता है, आज का नहीं है। और मॉर्निंग का हाल सबके घरों का यही होता है। किचन का हाल यही, बेडरूम, गेस्ट रूम, जहाँ देखो टावल, कप, बर्तन सब जगह फैले होते हैं। बच्चों के कपड़े, उनको टावल वगैरह उनको सुखाऊंगी अभी मैं। तो देखूंगी, वॉश करने के लिए होंगी तो फिर वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। दूसरे दिन तो मैं वॉश कर ही देती हूँ। और ये सबसे पहले जो है चीज़ों को उनकी सही जगह पे लगाऊंगी ताकि काम कम लगे। फ्रेंड्स क्या होता है ना, अगर हम चीज़ों को पहले सेट कर दें ना तो ऑटोमेटिकली हमें काम कम दिखता है। जब फैली हुई चीज़ होती है ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा काम, कैसे नहीं होगा। लेकिन अगर हम सभी चीज़ों को सही जगह पे लगा दें काम सफाई करने से पहले, तो काम हमें आधा दिखता है। और फ्रेंड्स ये मिर्चा जो है मैं कब से ला के रखी हूँ, मुझे इसका अचार डालने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। पहले डाल चुकी थी और धूप में भी मैं सुखा चुकी हूँ, बस टाइम ही नहीं मिल रहा। मेरा आज फुल डे बिजी रहा। और जब बाहर जाना होता है ना हस्बैंड को और बच्चों को, तो फिर उस दिन का जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। और यहाँ पे मेरी डस्टिंग भी हो गई है। इस रूम की डस्टिंग तो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यूज़ भी ना यही रूम सबसे ज़्यादा होता है। इसमें टीवी है तो बैठना उठना भी यही होता है। और यहाँ पे देखिए लवी की टावल, गाउन सब गीली है, तो देखती हूँ वॉश करूँगी कि क्या है। अगर ज़्यादा गीली होंगी तो वॉश कर दूंगी। और ये मास्क लेके आई थी मैं, काफ़ी सारे लेके आई थी क्योंकि देखिए अभी तो नीड भी है। अभी हमारा जल्दी से इनसे पीछा नहीं छूट रहा है, ऐसा लग रहा है। और देखिए थोड़ा ज़रूरी भी है
है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला बंदा यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें अपनी अपनी प्रिकॉशन अपने हाथ लेके चलनी चाहिए, अपनी और अपनी फैमिली की, है ना। कोई कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब भी मार्केट जाओ तो अपना फेस कवर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए फेस के ऊपर। मैं तो स्कूल से बाहर जाती हूँ, कैंपस से बाहर, तो मैं पक्का मास्क यूज़ करती हूँ और बच्चों को भी दे देती हूँ मास्क यूज़ करने के लिए। जैसे हालात हो रहे हैं हर जगह पे, तो ऐसा लगता नहीं कि पता नहीं क्या मतलब कब हमें इस चीज़ से राहत मिलेगी। और भगवान से प्रार्थना है कि इसी साल में जल्दी से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं और नया सवेरा हो, तो बहुत सारी खुशियों के साथ हो सबके जीवन में। और ये देखिए डस्टिंग मेरी हो चुकी है, उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी 1 बाय 1 रूम में। पहले मैंने सारे कमरे जो है सेट कर दिए हैं। और मैंने अभी आपको दिखाया था जो है फ्रेंड्स, लक्की तो सो रहा है, लक्की पूरा अपना छुट्टियों का जो है आनंद ले रहा है। वो नहीं उठता है 10 बजे से पहले। बच्चे ऐसे ही ना छुट्टियों पे आते हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पे हॉलीडे प्लेस हो जाती है जब घर, तो ज़रूरी भी देखिए घर जो है ना घर ही होता है, फिर वहाँ पे खुद से सारा काम करना पड़ता है खुद। और यहाँ पे हर चीज़ उनको चाहिए कि मम्मी चाय दे दो, पानी दे दो, तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है कोई नहीं, हम नहीं करेंगे तो बच्चों के लिए कौन करेगा। और वैसे मेरे बच्चे दोनों अपना काम बहुत हद तक कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पे हूँ तो मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू भी लग गया बस। और यहाँ पर फिर मैं लकी को उठाने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा उसके लिए चाय बना देती हूँ, तो 1 कप मैं भी ले लूँगी। अब काम ख़त्म करने के बाद में 1 कप चाय तो बनती ही है, और लकी को तो चाय मिलेगी तभी वो उठ के बैठेगा, नहीं तो वो, और चाय जब पीता है ना तो उसको एकदम से बोलेगा वाह मम्मी क्या चाय बनी है। और क्योंकि बाहर की चाय पीते हैं ना, तो अभी घर की चाय मिलती है तो अंदर तो होता ही है। देखिए जब बच्चे बाहर रहते हैं ना, तभी उन्हें पता लगता है कि घर पर कैसे हमें क्या चीज़ें किस तरीके से मम्मी हमारी केयर करती है। तो वैल्यू तो देखो बढ़ ही जाती है जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं और फिर घर पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर देती हूँ वॉश बेसिन को, हफ्ते में 3-4 बार तो हो ही जाता है। और वैसे भी हम लोग इसमें ब्रश तो फेर ही देते हैं नहाने से पहले। और गाइज़ ये मेरा ब्लॉग इस साल का लास्ट ब्लॉग रहेगा, और आप लोग बने रहिएगा मेरे आने वाले सालों में भी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। फिर मैं मिलूँगी आपसे नए साल में। बाय, गुड बाय।